जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर है कि परैया अंचल कार्यालय में नहीं है राजस्व कर्मचारी, प्रमाण पत्र बनाने का काम ठप। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि राजस्व कर्मचारी की कमी के कारण जो प्रमाण पत्र बनाने का काम है वो परैया अंचल कार्यालय में ठप पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राजस्व कर्मचारी का जो काम है ये सिर्फ परैया अंचल में ही ये इस तरह का काम ठप नहीं, बल्कि बिहार के बहुत ऐसे अंचल हैं जहाँ पे राजस्व कर्मचारियों की कमी के कारण बहुत ऐसे काम है जो कि ठप पड़े हुए, या तो बहुत ऐसे काम है जो मामले लंबित है। तो देखिए, यहाँ पर समस्या क्या है कि एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त व दूसरे के सेवा मुक्त होने से ये स्थिति बनी हुई है। तो ऐसा स्थिति इसलिए उत्पन्न है दोस्तों क्योंकि बिहार में राजस्व कर्मचारियों की बहाली को एक अरसा बीत गया है। और बात करें प्रथम इंटर स्तरीय की, तो उसकी बहाली में भी आप देख सकते हैं राजस्व कर्मचारियों की संख्या 4000 के आसपास उसमें सीटें हैं, लेकिन उसकी भी बहाली को करीबन 8 साल हो चुके, लेकिन उसकी बहाली नहीं हुई। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित आरटीपीएस काउंटर पर प्रमाण पत्र बनाने का काम ठप पिछले 9 दिनों से है। स्थानीय ग्रामीण प्रतिदिन ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं और निराश होकर लौट रहे हैं। विभागीय पदाधिकारी राजस्व कर्मचारी के अभाव की बात कह रहे हैं। अंचल कार्यालय में 2 राजस्व कर्मचारी थे, इनमें लालटून प्रसाद जनवरी में सेवानिवृत्त हो गए, वहीं संविदा पर कार्य कर रहे अखिलेश सिंह फरवरी में सेवा मुक्त हो गए। आरटीपीएस से प्रमाण पत्र निर्गत करने के पूर्व का सत्यापन कार्य बंद हो गया है, पूरी प्रक्रिया बाधित हो गई है। इधर विभिन्न आवश्यक कार्य से जाति, आय, आवासीय सहित कई प्रमाण पत्रों को लेकर लोगों का जो है कि कार्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर लेकिन पदाधिकारी सीधे समस्या से पल्ला झाड़ दे रहे हैं। इस मामले को लेकर गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव के द्वारा विधानसभा को समस्या रखते हुए जल्द से जल्द इसकी निदान की मांग की गई। और परैया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत 9 पंचायतों में एक भी राजस्व कर्मचारी नहीं रहने से क्षेत्रों के कार्य में जितने कार्य है वो अधर्म है। तो देखिए यहाँ पे अब तो यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ देखिए परैया प्रखंड के जितने भी पंचायत है उसमें एक भी राजस्व कर्मचारी आपको नहीं मिल रहा है। भूमि संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं होने के कारण क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनती जा रही है। तो देखिए यहाँ पर एक भी कर्मचारी नहीं होने के कारण जो है कि क्षेत्र में जो है कि हमेशा जो है कि यहाँ तनाव की स्थिति बनती रहती है, क्योंकि देखिए ज़मीन का मामला ही ऐसा होता है कि वो हमेशा तनावपूर्ण होता है। और राजस्व कर्मचारी का काम होता है कि उस ज़मीन का मैटर जो उसे सॉर्ट आउट करे, और अंचल अधिकारी हों चाहे जो उनके समक्ष ये बात रखकर इस मामला को सॉर्ट आउट करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे राजस्व कर्मचारियों की कमी है, तो ये काम ख़त्म हो कैसे। तो यही कारण है दोस्तों कि अब ये स्थिति यहाँ तक आ चुकी है कि अंचल में कोई राजस्व कर्मचारी है भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर अब बात कर लेते हैं बीएसएससी को लेकर। तो देखिए बीएसएससी ही मेन ऐसा मुख्य मुद्दा है जो इस राजस्व कर्मचारियों की कमी को भर सकता है। तो इस बात को समझने की चीज़ है दोस्तों, क्योंकि आज जिस हाशिए पे छात्र आकर खड़े हैं, जो 14,410 में से करीबन 12,000 लोगों का सिलेक्शन होना है, 13,000 लोगों का सिलेक्शन होना है, तो वो इस हाशिए पे खड़े हैं, वो इंतज़ार देख रहे हैं, ऐसे प्रखंडों में जाने का इंतज़ार देख रहे हैं कि कब उनकी नियुक्ति होगी और कब वो इस प्रखंड का जो है कि कार्यभार संभालेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज की तारीख में जो केस हो चुका है, केस के कारण ये पूरी बहाली डिले हो चुकी है, चाहे वो राजस्व कर्मचारी हो, पंचायत सचिव हो, कोई भी तरह का जो है कि पद जो है कि अब जब तक केस फाइनल नहीं होता तब तक आपको वो अलॉट नहीं होगा और आप इस तरह के कार्यालयों में अपनी सेवा नहीं दे पाएंगे। तो क्या लगता है दोस्तों आप सभी को, क्योंकि जिस प्रकार से केस पे केस, और सबसे बड़ी चीज़ कि केस एक बार हो जाने पे जो लोगों को लगता है कि 1 से 2 डेट में ये केस क्लियर हो जाता है, तो मैं उनको बता दूं कि आप एक बार हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी हिस्ट्री भी पढ़ना सीखिए। केस का कभी भी इतिहास 1-2 जो है कि सुनवाई में ख़त्म नहीं हुई है। और आप सोचते हैं कि 1 से 2 हियरिंग में ख़त्म हो जाएगी, ये बिल्कुल कतई नहीं है। और अभी तो ये शुरुआत है, अगर केस को अभी और देखना है तो अभी देखते जाइए अभी केस कहाँ तक जाता है। इसका सीधा मतलब है दोस्तों कि इस केस से कहीं ना कहीं पूरी की पूरी बहाली जो है अधर में जा चुकी है। और केस का कारण भी जो है कि अस्पष्ट है, क्योंकि अभी तक इस मामले में जो है कि छात्रों का सिलेक्शन, जिस प्रकार से जज साहब ने पूछा कि छात्रों का सिलेक्शन किस पोस्ट पे हुआ, तो जज साहब को कहीं ना कहीं लगा होगा कि छात्रों का सिलेक्शन किस पोस्ट के लिए हो, उसमें ही एनसीएल मांगा गया होगा। अब छात्रों को जवाब देना है
और दोस्तों मैं आप सभी छात्रों से पूछना चाहूँगा कि अब इस केस के साथ साथ इस बहाली को कैसे क्लियर कराया जाए, मेरिट लिस्ट कैसे निकाला जाए। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल ही रात में मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी लगाया था कि अगर आपके पास कोई सुझाव है, बेहतर सुझाव है तो आप दे सकते हैं, और आपके सुझाव देने से शायद और भी छात्र जो हैं देखेंगे और इस बात पर अमल करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगली खबर पर। तो देखिए अगली बड़ी खबर है पटना हाई कोर्ट से संबंधित। तो देखिए पटना हाई कोर्ट में जो है कि 129 पदों पे बहाली निकली है। तो पटना हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर के लिए नई वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें स्टेनोग्राफर के 129 पद हैं। इसमें महिलाओं के लिए 44 पद हैं। इन पदों को आरक्षण के हिसाब से बांट दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी हेतु आप जो है कि पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट से आप ले सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है 29 मार्च है। और अब बात करें कि पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि अभी क्या है कि वेबसाइट में बहुत फर्जी होता है वैकेंसी के नाम पे, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए www.patnahighcourt.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। आप गलती से भी डायरेक्टली गूगल पे सर्च मत कीजिएगा कि पटना हाई कोर्ट न्यू वैकेंसी ये वगैरह वगैरह, आप वहाँ से गलत लिंक पे जा सकते हैं। उससे बेहतर है कि आप गूगल पर डायरेक्टली आप www.patnahighcourt.gov.in पर डायरेक्टली क्लिक करके आप इस जो है कि लिंक के माध्यम से पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 129 पदों पर स्टेनोग्राफर की बहाली पटना हाईकोर्ट में निकाली गई है। बात करें अगली खबर पे, तो अगली खबर है कि सीबीएसई ने जारी किया सीटेट 2021 का रिजल्ट। तो देखिए सीबीएसई ने 2021 सीटेट का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो यहाँ देखिए बिहार से मात्र 10% छात्रों का उत्तीर्णता हुआ इसमें। इस परीक्षा में बिहार से 4,90,400 अभ्यर्थी शामिल थे। इनमें 40,300 अभ्यर्थी को ही सफलता मिली है। यानी कि पूरे बिहार की बात करें तो मात्र 10% लोगों का जो है कि इस परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है। और प्रथम पेपर में 30,000 और दूसरे पेपर में 10,300 सफल हुए हैं। सीबीएसई द्वारा रिजल्ट जो है कि CTET की वेबसाइट ctet.nic.in और cbse.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण यह परीक्षा जो है कि ऑनलाइन ली गई थी और प्रथम पेपर में 4,45,465 और दूसरे पेपर में 2,20,089 जो है कि अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। प्रथम पेपर 1 से 5वीं व दूसरे पेपर की बात करें तो 6वीं से 8वीं के लिए परीक्षा ली जाती है। तो पटना में 1,23,000 में 5,000 को सफलता मिली है। तो पटना जिला की बात कर ले तो 1,23,720 अभ्यर्थियों में मात्र 5,000 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। ऑनलाइन परीक्षा 15 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक ली गई थी। और यहाँ देखिए जो अंक की बात करें तो डिजी लॉकर में अंक डाल दिया जाएगा। तो बोर्ड की माने तो अभ्यर्थियों के अंक पत्र व प्रमाण पत्र को डिजी लॉकर पे अपलोड किया जाएगा। बोर्ड की माने तो जल्द ही ये चीज़ अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी अपने अंक पत्र व प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।